हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और टैरिफ के बाद में यहाँ पे मंडे के अंदर कितना इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला है, और यहाँ पे अभी आपको क्या करना चाहिए, यानी कि फिजिकली यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आपको अब यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या फिर यहाँ पे अभी आपको वेट करना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए ओनली फॉर। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। द फोकस ट्रेडर आपको यहाँ पे सब कुछ समझाएगा डिटेल्स में। और आज का जो आपको इन्वेस्टमेंट है किस तरह से रहना चाहिए, और आने वाले दिनों के लिए भी किस तरह से प्लान करके रहना चाहिए आपको। तो लेट्स सी, समझते हैं यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर। और 1 आवर्स पे आपको काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे अगर 1 आवर चार्ट के ऊपर देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और यहाँ पर मैं हर एक क्लू को आपको क्लियर करके चलूंगा। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ऑलमोस्ट यहाँ पे टैरिफ का जो इम्पैक्ट था वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा गिरावट अब आपको यहाँ पे देखनी चाहिए नीचे के लिए। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे लग रही सपोर्ट जो लेवल बन चुका है 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल है। अगर सॉफ्ट सपोर्ट की बात करूँ 86,268। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 86,200, ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। एंड उसके बाद में अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की हम यहाँ बात करें, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊं ताकि आपको आसानी से और भी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे क्लोज करके देखोगे तो इस जोन के आसपास, यानी कि इस जोन के आसपास आपको यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया नज़र आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस, अगर हम चलते हैं यहाँ पे प्रीवियस में अगर देखते हैं तो प्रीवियस में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। तो जो रेंज क्या होगी यहाँ पे, अगर वो रेंज की हम बात करें तो 85,600, 85600, एंड उसके बाद में यहाँ पे 82,400। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और इस सपोर्ट लेवल के आसपास मुझे नहीं लगता कि यहाँ से नीचे सिल्वर में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। इस रेंज से नीचे मुझे नहीं लगता कि गिरावट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि डिमांड यहाँ पे टैरिफ का इम्पैक्ट आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे टैरिफ की वजह से चार्जेस लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड ऑलमोस्ट बढ़ेगी। ओनली फॉर ये जो यहाँ पे जो पैनिक यहाँ पे जो सेलिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिली है, ये ओनली फॉर क्या है, ये पैनिक सेलिंग है, ओनली फॉर पैनिक सेलिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यू गिरावट ही गिरावट आपको यहाँ पे नजर आएगी। और अभी इतना गिर चुका है सिल्वर कि अभी थोड़ा सा एक रिकवरी के मूड में आने वाला है सिल्वर। और रिकवरी के मूड में कैसे आएगा वो समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, सपोर्ट जोन जो बना चुका है सिल्वर 86,300 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना चुका है, 200 के आसपास। और ऊपर में अब यहाँ पे अगर यहाँ पे गाइस इस लेवल के ऊपर निकलता है, यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे 89,400, हम यहाँ पे 500 मान के चलेंगे, यानी कि यहाँ पे 500 मान करके चलेंगे, यानी कि 89,500। अगर गाइस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है 1 आवर्स की, तो फिर ऊपर में आपको अच्छे खासे टारगेट अपसाइड में देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको टारगेट क्या क्या होंगे। फर्स्ट टारगेट आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा आपके लिए यहाँ पे 94,000। एंड कहने का मतलब यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी फिर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, ऑलमोस्ट अगर इसको क्रॉस ओवर करता है तो ऊपर में हमारा क्या है, 15 मूविंग एवरेज है। तो ये 15 मूविंग एवरेज यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर इस जोन के आसपास, क्योंकि जो रेंज निकाल सकता है यहाँ पे, तो 92,000 के आसपास यहाँ पे टारगेट्स आपको नजर आएंगे। 92,000 यानी कि 9200 एंड 94,000 तक के टारगेट आपको पॉसिबिलिटीज़ है फिर अपसाइड में है। क्योंकि अब यहाँ पे गिरावट के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं, सेल के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादा गिर चुका है यहाँ पे सिल्वर में। और अब यहाँ पे छोटे छोटे स्तर पे यहाँ पे आपको बाइंग, आपको छोटे छोटे स्तरों पे आपको यहाँ पे नजर आएंगी। अब बाइंग जो आएंगी छोटे छोटे स्तरों पे आपको यहाँ पे नजर आएंगी। तो यहाँ पे उसी तरह से आप प्लान कर सकते हैं।
अब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में क्या है। देखिए गोल्ड में तो मैंने भी पहले भी आपसे कई बार बोला है, अभी गोल्ड एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड में जो रेंज है वो क्या रेंज है, देखिए 85,500, यानी कि ओ सॉरी गाइस 88,500। एंड उसके बाद में यहाँ पे नीचे में जो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो क्या लेवल है, एंड सपोर्ट लेवल जो बन चुका है यहाँ पे 87,800 से लेके, और यहाँ पे ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट है यानी कि 87,500। तो यानी कि यहाँ पे अप्रोक्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास में जो है ना 87,874,000, ये एक क्या है अब हमारे लिए सपोर्ट लेवल, ये अब सपोर्ट लेवल बन चुका है हमारे लिए। और ऊपर में रेजिस्टेंस अभी क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस ऊपर में बन चुका है 88,500 का। तो यहाँ पे अगर 88,500 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो आप यहाँ पे फिजिकली आप बाइंग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको टारगेट क्या क्या मिल सकते हैं। टारगेट की भी हम यहाँ बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए टारगेट इसमें फिर आपको क्या मिल सकते हैं, 89,040, 89040, ये फिर आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद में फिर आपको इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद में 89,000 के बाद में फिर आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग अप साइड में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको जो टारगेट नज़र आएंगे वो जो फिर टारगेट आएंगे आपको 90,000 रुपये तक के फिर आपको टारगेट नज़र आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल की कंडीशन में क्या है, अभी यहाँ पे गोल्ड एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अपसाइड में अगर निकलता है तो अपसाइड में अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ग्रीन कलर का जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये ओनली फॉर क्या है, ये डिमांड जोन है। यहाँ पे ये डिमांड जोन है गाइस, यहाँ पे इस डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद में अच्छे खासे मूवमेंट आपको नजर आएंगे। तो ये थी गाइस गोल्ड के बारे में। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। और नेचुरल गैस में काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी। देखिए अगर नेचुरल गैस में अगर बात करें तो नेचुरल गैस में डाउन साइड में यहाँ पे जो टारगेट मुझे नज़र आ रहे हैं 317 रुपये के, यानी कि 317 के टारगेट मुझे डाउन साइड में नज़र आ रहे हैं। और नीचे में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 317 के आसपास। अब यहाँ पे इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है, यानी कि सपोर्ट को ब्रेक किया है। सपोर्ट किया था यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था 321 के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट था 300-1, ये एक सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट के बाद में अब यहाँ पे आपको डाउन साइड में 317 के टारगेट आपको डेफिनेटली देखने चाहिए। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो टारगेट है गाइस, यहाँ पर इस चीज़ को समझना गाइस, अगर ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन कर जाता है 317, अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी एक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे नेचुरल गैस में 309 रुपये एंड 310 रुपये तक के भी टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर गाइस 317 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी डाउन साइड के लिए। ऊपर में बात कर लेते हैं, ऊपर में किस लेवल के बाद में आपको बाइंग करना चाहिए। ऊपर में यहाँ पे तभी आपको बाइंग करना चाहिए जब यहाँ पे 326 का लेवल अप साइड में निकाले, 326 का लेवल जब अप साइड में निकाले तभी आपको बाइंग करना है, यानी कि यहाँ पे तभी आपको बाइंग करके चलना चाहिए। और फिर ऊपर में टारगेट क्या होने चाहिए आपके 332 फर्स्ट टारगेट होगा फिर आपका। और ऊपर में फिर आपका क्या टारगेट होगा, उसके बाद में फिर आपका ऊपर में जो टारगेट नजर आएगा 337 रुपये, 337 का ऊपर में फिर आपको ये वाले टारगेट देखने चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पे अब उन लोगों को क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पे समझेंगे डिटेल में। क्योंकि क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो समझनी आपको चाहिए यहाँ पे। तो लेट्स सी अब यहाँ पे देखते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल में क्या है, क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट था, जो सपोर्ट हमारा यहाँ पे लगाया हुआ था 5,148 के आसपास। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे क्लियरली बोल दिया था कि अब आपको क्रूड ऑयल डाउन साइड में 4,880 एंड 4,980 के आसपास आपको जाता हुआ नजर आएगा। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोल दिया था क्लियर यहाँ पे। अभी यहाँ पर क्या बना हुआ है अब यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि अब यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है वो क्या रेजिस्टेंस बन चुका है 5,227 का यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ पे। यानी कि अब ऊपर में आपको यहाँ पे 5,200
27 का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। इस रेजिस्टेंस के एंड देखिए, अगर मैं थोड़ा सा एक आपको क्लियर आपको यहाँ पे और करके चलूँगा इस चीज़ को। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है और एक साइडवे जोन में काफ़ी घंटों से, यानी कि 3 से 4 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, वो रेजिस्टेंस क्या है, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को देख के चलोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है 5160 का, यानी कि 5160। ये क्या बन चुका है, एक यहाँ पे आर बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ पे। और ऊपर में अगर ये वाला लेवल निकालता है 5160 का, तो ऊपर में फिर आपको यहाँ पे कहाँ पे 5290 5290 के फिर आपको टारगेट मिलेंगे अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है। तो अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है और क्लोजिंग कर जाता है तो फिर आपको 20 मूविंग एवरेज तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज एंड 5290 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे में। लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज़ देखोगे तो नीचे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में अभी जो कैपेबिलिटी बनी हुई है डाउन साइड में आने की, 4880 तक की कैपेबिलिटी अभी बनी हुई है, यानी कि अभी इतना बड़ा रूम अभी बाकी है नीचे आने के लिए क्रूड ऑयल के अंदर। तो यानी कि ये वाले टारगेट आपको अगर आ जाए ना तो शौक मत होना पे कि आप सोचो कि यहाँ पे ये वाले टारगेट मैंने बताए थे और ये आ चुके हैं, तो शौक मत होना। डाउन साइड में ये वाले लेवल अब यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन ऊपर में अगर आप देख रहे हो तो छोटी मोटी रिकवरी देखना, ज़्यादा बड़ी रिकवरी का यहाँ पे चांस नहीं है और ऊपर में ट्रैप होने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक फ्लो के अंदर यहाँ पे अभी एक जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है, एक फ्लो के अंदर हो रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर देखोगे तो ऊपर में यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का एक रेजिस्टेंस अपर साइड का, फिर डाउन साइड में एक क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे एक प्लान आपको इस तरह से करके चलना चाहिए। तो चलिएगा इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।